आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप समाज की आवाज़ उठाने के लिए आगे आए, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की पंचायत जो थी वो किसी एक के पक्ष में नहीं थी। वो ये नहीं था कि हम रवि के पक्ष में आए हैं, हम यहाँ न्याय की बात सुनने आए थे और हम यहाँ सच्चाई जानने आए थे। रवि आजाद बार बार पूर्व में रहे मंत्री जेपी दलाल पे आरोप लगा रहे हैं, पंचायत के सामने क्या तथ्य रखे हैं कि आज वो इनमें इन्वॉल्व है? गुरुनाम जी, रवि आजाद एक पूर्व में रहे मंत्री जेपी दलाल पे आरोप लगा रहे हैं कि आज महापंचायत के इनका तथ्य मिला कि आप उन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है या नहीं? देखो, उसके सबूत नहीं है हमारे पास। मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। जब तक मेरे दम में दम है, मैं हर बेटी के सर पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूँ। उसके बावजूद बेटियों का आरोप लगाना ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला है। समाज का हम सम्मान करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मेरा निजी मानो तो मैं तो किसी समाज को अलग से नहीं मानता, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, परमात्मा के जीव हैं। कि कोई भाई, क्योंकि ये पंचायत है, कोई भाई इस तरह की अफवाह ना फैलाए या हम किसी पे इस तरह का शक ना करें कि हाँ ये काम फलाने आदमी ने ही करवाया होगा। देखो, उसके सबूत नहीं है हमारे पास। भाई, जो भरोसा समाज मेरे ऊपर करता है और जो पगड़ी आपने मुझे पहना रखी है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं उसके ऊपर दाग नहीं लगने दूंगा। आज भी एक महिला आई है रवि आज पंचायत मेरे वो मैं पास में बैठा था, हुक्का पी रहा था। मेरे ऊपर जिस तरह के किडनैपिंग के या दलित बेटी से छेड़छाड़ के आरोप, मैं कभी सपने में भी नहीं मिला उन लोगों से, लेकिन जिस तरह का षड्यंत्र किया गया है, मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि जनता उन षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जब तक मेरे दम में दम है, मैं हर बेटी के सर पे हाथ रख के चलने वाला आदमी हूं। उसके बावजूद बेटियों का आरोप लगाना ये मेरे चरित्र के ऊपर हमला है। और पूरे देश में जिस तरह से मुझे बलात्कारी और यौन शोषण का आरोपी बनाया जा रहा है, मैं हर तरह से समाज को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। गुरुनाम जी, रवि आजाद एक पूर्व में रहे मंत्री जेपी दलाल पे आरोप लगा रहे हैं कि आज महापंचायत के इनका तथ्य मिला कि आप उन पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है या नहीं? नहीं, ऐसा भी कोई तथ्य नहीं मिला है कि जेपी दलाल ही करवा रहे हैं। ऐसा भी कोई तथ्य नहीं मिला है। इस पे कोई बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं किया गया और ऐसा कोई सबूत भी सामने नहीं आया। लेकिन जो रवि का नाम लेना है उसके पीछे कुछ साजिश तो है। अगर उस चीज़ के अंदर नहीं है और फिर उसका नाम रखा गया है तो उसके अंदर कुछ साजिश तो किसी ना किसी की कहीं से कहीं। सर्व समाज द्वारा चुड़ैनी साहब बहुत बड़ी पंचायत रखी गई, पंचायतों का बेहद अहम रोल रहता है और खासकर खापों का। उसके अंदर आपके सामने कोई तथ्य रखे रवि ने कि पूर्व में रहे मंत्री जेपी दलाल इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, ऐसा तो कोई तथ्य उनसे पूछा भी नहीं गया कि भी जेपी दलाल शामिल ही है कि नहीं है। ऐसा तो तथ्य उनसे पूछा नहीं गया। लेकिन एक उनसे जो ज़रूर पूछा गया है कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं, और उनकी तरफ से जो सफाई आई वो दमदार थी। उसके बाद भी जो और लोगों ने फिर जो अलग पंचायत हुई, मीटिंग हुई प्रतिनिधियों की, उसके अंदर भी कई लोगों ने बताया कि हमने भी पुलिस से बात की है। चुड़ैनी साहब, पंचायत होती है भगवान के समान होती है। आज एक महिला पे आरोप लगाया गया है कि पंचायत को भंग किया गया, तो वो पूरा मामला क्या था? मैं भी उसके थोड़ा आगे ही बैठा था, ये तो नहीं मेरे को पता चला कि वो बात क्या थी। लेकिन वो महिला किसी को मार रही थी ऐसे ऐसे करके, वो मार रही थी और उसका फिर खून भी निकल रहा था यहाँ, शायद उसी चोटी चाड़ी को टूट के लगी होगी या क्या लगा उसको, वो मार रही थी किसी को। तो ऐसे पंचायत के अंदर ऐसे करना मतलब एकदम हुड़दंग सा हो गया और पंचायत उखड़ गई। और फिर ये है कि ये पंचायत वाले उनको जानते भी नहीं है वो कौन थी। ठीक है, तो बिना बुलाए पंचायत में आना, या वो कौन थी, वो किस मकसद से आई थी, और फिर आगे 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 क्यों बढ़ रही थी, नेतृत्व क्यों करना चाह रही थी, तो उस पर एक बड़ा सवाल है। मैं भी उसको नहीं जानता वो कौन थी। तो अभी उसमें ये फैसला लिया गया है कि पंचायत में इस तरह से दंगा करना, इस तरह से पंचायत को उखाड़ना, वो एक बहुत भारी अपराध है। और उसके खिलाफ भी जो यहाँ की कमेटी है, जो यहाँ का आज जो संचालन कर रही थी, वो कमेटी उसके खिलाफ भी एक कंप्लेंट पुलिस को देगी। दलित समाज चुड़ैनी साहब, दलित समाज की ओर से क्या कहना चाहोगे? उनको क्या
पंचायत के? दलित समाज का हम सम्मान करते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मेरा निजी मानो तो मैं तो किसी समाज को अलग से नहीं मानता, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, परमात्मा के जीव हैं। और हमारे तो गुरुओं ने कहा है मानुष की जात सब एक है पहचाने वो, लेकिन उसका नजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। किसी को उस चीज़ में गलत फंसाना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देना, इससे क्या होता है? ऊपर वाला सब देखता है, फिर वो जो करता है उसके साथ भी कहीं ना कहीं साल बाद 2 साल बाद उसके खुद के साथ भी गलत होता है। ऊपर वाले का तो निर्णय है, कोई यहीं की अदालतें तो नहीं है, तो इसलिए गलत किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मुंडा जी, आज सर्व समाज द्वारा एक पंचायत की गई थी, इसको एक लेटर जारी किया था कि ऐसे ऐसे मैं निर्दोष हूँ, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। तो आज इस पंचायत के अंदर क्या फैसला लिया गया, समाज में क्या संदेश दिया गया है? जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप समाज की आवाज़ उठाने के लिए आगे आए, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की पंचायत जो थी वो किसी एक के पक्ष में नहीं थी। वो ये नहीं था कि हम रवि के पक्ष में आए हैं, हम यहाँ न्याय की बात सुनने आए थे और हम यहाँ सच्चाई जानने आए थे। उसके बाद सब तथ्यों को जानने के बाद पंचायत ने जो भी मतलब जो बातें सामने आई उसमें ये निकल के आया कि रवि इसमें कहीं भी दोषी नहीं है। रवि का कहीं भी इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जिसमें वो गलत दिखाई दिया हो। रवि की गाड़ी यूज़ हुई है और चीज़ें हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर रवि के नाम से जो मतलब FIR करवाई गई है वो बिल्कुल गलत है। एक तो उसको निर्दोष पंचायत ने साबित किया है, जो आज की पंचायत थी। दूसरी बात, जो पंचायत ने कमेटी बनाई है, यहाँ पे 11 मेंबरी एक कमेटी है, 13 मेंबरी एक कमेटी है, तो दोनों कमेटियाँ मिलके SP साहब से मिलेंगी, लड़की पक्ष से भी मिलेंगी, और जो लड़के थे रवि थे इनसे भी मिलेंगी। पूरी बात की डिटेल खंगाल करके पुलिस प्रशासन ने जो भी जांच करके तथ्य सामने निकाले होंगे उन सब तथ्यों के आधार पर बात करके आगे का ये लोग निर्णय लेंगे। जी, रवि आजाद बार बार पूर्व में रहे मंत्री JP दलाल पे आरोप लगा रहे हैं, पंचायत के सामने क्या तथ्य रखे हैं कि आज वो इनमें इन्वॉल्व है? पंचायत के पास अभी ऐसा कोई, रवि तो अंदर गया ही नहीं था, ऐसे कोई तथ्य वहाँ पे नहीं रखे गए हैं। और यही बात हुई है वहाँ पे कि किसी का भी नाम लेने से पहले हम ये कहें कि उसके प्रूफ हमें ला के दें, क्योंकि पंचायत प्रूफ के आधार पर, तथ्यों के आधार पर काम करती है। जी, जो दलित समाज है, पीड़ित परिवार है बोला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं बिटिया के पिता को कहना चाहूँगी कि भाई आप हमसे अलग नहीं हैं। बेटी किसी जात की, किसी बिरादरी की नहीं होती। बेटी जो है वो 36 जात की होती है, और बेटी सबके लिए सम्माननीय होती है। तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, हमारी बेटी के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है, तो हम आपके साथ खड़े हैं। हम दोषियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं। क्या संदेश देना चाहोगे कि जी आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि पंचायतें होती हैं तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है, तो क्या संदेश देना चाहोगे समाज में? समाज को यही संदेश है कि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जात धर्म के गर्त में जिसमें हम गिरते जा रहे हैं, और ये जो पॉलिटिकल लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस गर्त से निकलिए, एक होके बढ़िए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब सारे समाज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। धन्यवाद। अशोक जी, जी राजकुमार, आज इस पंचायत में पहुंचे आप। रवि आजाद ने एक लेटर लिखा था, 7 गांवों की पंचायत रखी गई थी इसको, कि भाई ऐसे ऐसे मैं निर्दोष हूँ, तो पंचायत ने क्या फैसला लिया और आगे की कार्रवाई क्या है? देखिए राजकुमार भाई, इसमें तो जैसे आपको सुमन हुड्डा जी ने सब कुछ बता ही दिया वैसे तो, लेकिन इसमें यही फैसला लिया गया कि हम दोनों पक्षों से मिलेंगे। आज रवि आज़ाद ने पंचायत के माध्यम से अपना पक्ष रखा है, उसने जो बातें बताई हैं उनसे देखकर कहीं ये नहीं लग रहा कि रवि आज़ाद भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। और रही बात पंचायत की, जो दोनों कमेटियाँ बनी हैं वो SP साहब से मिलेंगी, पीड़ित पक्ष से भी मिलेंगी, उसके बाद आगामी निर्णय लिए जाएंगे। ये मामला अब सिर्फ पंचायत के दायरे में नहीं है, एक अपने कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। तो इसमें हमें दोनों पक्षों से मिलके, SP साहब से मिलके यही जो कमेटी आगे का निर्णय लेगी ना, उसके बाद ही पंचायत की तरफ से कोई बयान दिया जा सकता है। आज फिलहाल दोनों पक्षों से मिलने का निर्णय लिया गया है। हाँ जी, दलाल साहब, आप सुबह से पंचायत में थे, एक महिला पर आरोप लगाया गया कि पंचायत को भंग किया गया है, क्या कहना चाहोगे? क्या बात थी, आप वहाँ मौजूद थे? बात कुछ भी नहीं थी राजकुमार भाई। सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात कुछ भी नहीं थी, ओक्का पी रहे थे, और ओक्का पीते हुए जो ओक्का की नय थी वो उस लेडीज़ का कितने बिड़ गई। इतनी सी बात पे उसने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जब उनको रोका तो उन्होंने खड़े होने के बाद लात भी मारी। फिर उसके पास भाई क्या हथियार था ना था, उसने मतलब ये बात साफ है कैमरे में भी कि उसने जो है अपना हाथ को ऊपर वो मारा है, और फिर उसने ऐसे करके मतलब ब्लड दिखाया। ये तो एक मैसेज था कि वो माहौल को बिगाड़ना चाह रही थी, पहली बात। इससे पहले की बात करूँ, एक बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है वो शायद वो गुणी प्रकाश उनका नाम है, BJP द्वारा संगठित एक किसान संगठन है वो, ठीक है। उसमें वो बोल रहे हैं कि पंचायत को भंग करने के लिए, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पंचायत का मतलब
पंचायत शुरू भी नहीं हुई उससे पहले उसके खिलाफ एसडीएम साहब को भी जो है ज्ञापन दिया गया, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे भी जो है मुहिम चलाई गई। यानी कि एक ये प्रायोजित कार्यक्रम था। इसके तहत इस लेडीज़ का नाम है पुष्पा जींद, ठीक है। इससे मैं एक बार नहीं कई जगह में मिल चुका हूँ। इसके यही काम होते हैं, एक दूसरे के नंबर लेना, बात करना, किसी की गाड़ी में बैठ के जाके भाई प्रधान जी मैं आ रही हूँ भाई। कहीं पे भी मैंने इसको ऐसा नहीं पाया कि भाई ये इस लेडीज ने कभी भी कोई ऐसी बात की हो। आज आपने जब हम आए उस टाइम इसका जो इसकी बातें थी, मतलब रवि आज़ाद को लेके जो इसने बात बोली, देखो विचार मेरे भी नहीं मिलते, वो वैचारिक मतभेद हो सकता है, मन में भेद नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस आदमी ने पंचायत बुला रखी है उसने अपनी बात रख दी कि भाई मैं सारे समाज के साथ मेरी यह बात है और मेरा इसका फैसला करो, उसमें उसकी गलती नहीं है। उसी के ऊपर उसने आके मतलब भाई मेरे को उस कमेटी में नहीं लिया, मैंने इनको बोला था ये वो, यानी ये उसके भाषण होते। तो ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और जहाँ तक पंचायत की बात है तो पंचायत ने ये फैसला बढ़िया करा कि ऐसे जो लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी जो पंचायतों की जो गरिमा है वो भंग ऐसे ही होती रहेगी। किशन प्रधान जी, आप भी किसानों से जुड़े हुए किसान नेता हो, आपने भी किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है और आप ही के संगठन के रवि आज़ाद इन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगाए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप पंचायत में भी आए थे आज। भाई राजकुमार भाई, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो पंचायत हुई इसमें रवि आज़ाद बिल्कुल निर्दोष पाया गया है और 2 कमेटी बनाई हैं। दोनों कमेटी एसपी से मिलेंगी और उस पीड़ित जो बोल रहे हैं उस लड़की के पिताजी से, ठीक है। वो तब सारे सबूत ढूंढ के फिर जाके आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। हाँ सतबीर भाई, क्या कहना चाहोगे? आज की पंचायत का जो निर्णय लिया गया, समाज के अंदर मैसेज भेजने की कोशिश की गई, सर्व समाज एक है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये पंचायतों के फैसले तो हमारे बहुत पुराने और मशहूर रहे हैं और न्याय का न्याय और दूध का दूध और पानी का पानी सदाए होया, और आज भी बहुत अच्छा फैसला कराया है पंचायत ने। आपको लगता है कि रवि आज़ाद जो बोल रहे हो सच है? बिल्कुल सच है। सच है। हाँ, ये तो एक चीज़ और राजकुमार भाई, हमें तो लग रही है, मतलब यहाँ जो जितने भी लोग आए थे आप इनको संख्या में 5-7 हज़ार गिन सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसको संख्या में अगर गिनूं तो ये 5 लाख प्लस लोग थे, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। रवि आज़ाद आज से नहीं, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया इसने, मतलब एक गरीब की भी आवाज़ उठाई है, मजलूम की भी आवाज़ उठाई है, किसानों की भी आवाज़ उठाई है। तो ये जो जितने लोग थे ना, ये साबित करने के लिए आए थे कि रवि भाई सच्चा है। फिर भी उसने अपनी जो है बात सारी पंचायत के सामने रखी। इस बात को पंचायत ने भी ये मानना है कि इस मामले में रवि सच्चा है, क्योंकि अगर रवि सच्चा नहीं होता तो रवि खुद पंचायत क्यों बुलाता, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे कि मतलब दूसरे लोगों की बात करें, तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसे का मामला। यार रवि आज़ाद ने तो हम भी जाना और आप भी जानो हो, ठीक है। 10-10 दिन मतलब आंदोलन में हम इकट्ठे सोए, यहाँ हमने तो आज नहीं कहते कौन मेरा पट्टे इस बात का कि भाई रवि आज़ाद ने आज तक औकत नहरा को बैल गुन देख, पहली बात। दूसरी बात, जब एक ऐसा आदमी जो पूरे हरियाणा लेवल पे नहीं पूरे उत्तर भारत में, और मैं तो रवि के लिए ही कहना चाहूँगा पूरे भारत में जिसको लोग सुनते हैं जानते हैं, वो आदमी इतनी छोटी बात सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है राजकुमार भाई। साथियों, अभी हम उसी पंडाल में हैं जहाँ सतगामा द्वारा एक पंचायत रखी गई थी। उसी पंडाल में कमेटी का फैसला आया कि हम एसपी से मिलेंगे। 2 कमेटियां गठित की गई हैं, एक इनकी सतगामा की और एक सरो खापों की। 2 कमेटी हैं, उनका फैसला सुना दिया है। एसपी साहब से भी मिलेंगे और जो पीड़ित परिवार है उससे भी मिलेंगे। आगे का फैसला आपको बता दिया जाएगा। जब तक जय हिंद, जय भारत।